बीजेपी के लोग भी ऐसे करते कि कांग्रेस को यहाँ से वोट मिले थे और उसकी अनदेखी कर दे। देखो इस बारे में जहाँ तक है, ये हमारे गांव के ही हैं, संजय जी बाजोरी के हैं। एक दो समस्या इन्होंने उठाई उनके सामने विधायक जी के, तो उनका जवाब क्या मिला ये बता देंगे आपको, इनसे पूछ कर देख लीजिए आप। पिछले 4 वर्षों से विधायक जी ने इधर गांव की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और 1 रुपया भी इस गांव में नहीं लगाया। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके प्रतिनिधि हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ज्यादा संपर्क नहीं रखते। अपने ट्रैक्टर लेकर ट्रॉली लेकर गन्ने के लिए जाता तो कई बार बुग्गियाँ पलट जाती हैं उनकी। जी, कब से नहीं बनी ये रोड? सर हम तो रोज़ ही जाते हैं यहाँ से, गांव के यहाँ 10-12 साल से हो गए सर। ऐसे खड्डे हो रहे बहुत ज़्यादा, गहरे गहरे खड्डे हैं और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या लगता है कृषि का कितना नुकसान हो रहा होगा इससे? नुकसान है, आप देख लो, ये कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन है। सैकड़ों बीघे जमीन में फसल नहीं होने का मतलब आप लगा लो। ये सर आप देख लो, ये पूरा एरिया जो है ये इसमें फसल है ही नहीं। अब ये किसानों की मूल्यवान जमीन है। कई बार अन्य अधिकारियों को भी लिखा, लेकिन कोई विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई आया? कोई नहीं आया उसके बाद इंस्पेक्शन? कोई नहीं आया बस। अब कि कृषि का यहाँ पर नुकसान हो रहा है इस पानी को पहुँचने की वजह से। संजय जी हैं यहाँ पर, आपने कराया कभी? कोई आया नहीं देखने के लिए आप लोगों को? कोई नहीं आया। आज से कई साल पहले आप यहाँ पर आए थे और देख दाख के बस ऐसे ही चले गए। चलिए, हमारा ही धन्यवाद कर दीजिए, हम पहुँच गए। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद है जी। मेरा मानना यह है, ये सड़क लगभग ये भी 15 साल से ऐसे ही डैमेज है। तो विधायक निधि से भी कुछ बना होगा? विधायक निधि से 5 साल में कुछ नहीं बना बस। गांव के कुछ लोग विधायक जी के पास भी गए कि भाई ये बहुत ज़्यादा नहीं, 200 मीटर का टुकड़ा है, आप कम से कम 200 मीटर का तो करा दो आप। जो यहाँ के लोग हैं जो वो खुद गए कि भाई ये हमारी समस्या ऐसे समाधान कर दो, उन्होंने समाधान नहीं किया तो मेरे कहने से वो क्या करने वाले हैं। और शेरपुर को और NH58 को ये जोड़ती है और हम लोग पहुंच चुके हैं उसी रोड पर। सर कब से नहीं बनी सर ये रोड? लगभग मेरे ख्याल से लगभग जो है 10-12 साल हो गए। 10 साल से हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस का विधायक है। और ये है गांव जो है मुख्यतः बीजेपी को ज़्यादा वोट करता है, तो वही फिर जो है बात आती है घूम फिर कर के। तो क्या मतलब एक अगर विधायक बन जाए तो क्या बीजेपी से को जहाँ से वोट मिले तो उसकी अनदेखी कर देगा? आप भी अनदेखी कर सकते कि भाई कांग्रेस को जहाँ से वोट मिले हैं मैं उसको नहीं करूँगा सपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ हेमंत। हम लोग इस समय हैं बाजूहेड़ी गांव में। इस गांव में हम पहले भी आए थे इस गांव की समस्या को देखने के लिए। कूड़े की समस्या थी बाहर, शायद वो अब सॉल्व हो गई है, लेकिन फिर से हम लोग पहुंचे हैं क्योंकि अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी हैं, उसको देखते हुए भी कि गांव-गांव जाकर हम लोग देख रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं एक्चुअल में गाँव में। तो हम लोग पहुँचे थे बाजूहेड़ी गाँव में समस्याएँ जानने के लिए, लेकिन हमारे साथ हमें मिल गए हैं अजय सैनी जी, जो कि कलियर विधानसभा से बड़ा चेहरा है और ये कलियर विधानसभा में एरिया पड़ता है। तो हमें मिले हैं और हमने टाइम का पूछा तो हमें टाइम देने के लिए तैयार हुए। सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। तो आज हम मौजूद है कलियर विधानसभा में, ये गाँव है बाजूहेड़ी, तो कार्यक्रम में आप पहुँचे। तो क्या समस्याएं आप देखते हैं, क्योंकि हमारी जब बातचीत हो रही थी तो कलियर विधानसभा की आपने समस्या उठाई थी, तो क्या समस्याएँ हैं तो अगर आप बताना चाहें इस क्षेत्र की, बाजूहेड़ी की? बाजूहेड़ी गाँव में मुख्यतः आप कलियर ये पटरी चाहिए नहर की। सबसे पहली समस्या तो ये अप्रोच रोड जो है, जो नहर के किनारे से बाजूहेड़ी ग्राम को जोड़ती है, तो यहाँ इनके देवस्थान भी हैं ग्राम बाजूहेड़ी वालों के। सबसे पहली समस्या यह है वो रोड बहुत डैमेज हो चुकी है, उस पर कितने लोग जो है चोटिल हो चुके हैं। तो मेरा ध्यान इस ओर भी है और मैं क्या नाम जो है शासन से इस बारे में प्रशासन से बात करूँगा कि इस रोड को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए। उसमें बहुत लोग चोटिल हो चुके हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोग जो है परेशान हैं उससे। अच्छा, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं उस रोड पर भी हम लोग चल के देखेंगे और बातचीत करेंगे। उस रोड पर भी पानी की निकासी को लेकर भी पहले भी हमने बातचीत करी थी यहाँ के लोगों से, और आप भी कलियर विधानसभा को देख रहे हैं, पहले से आप देखते आ रहे हैं और शायद दावेदारी भी आपकी होगी। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? आपकी बातचीत हुई है जो यहाँ के विधायक हैं अभी फुरकान अहमद जी, क्या उनसे बातचीत होती है इस क्षेत्र को लेकर? देखिए, जहाँ तक हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी चूँकि कांग्रेस पार्टी से हैं, तो मेरा ज़्यादा उनसे इस बारे में कुछ बातचीत नहीं हो पाती। हाँ, शासन स्तर पर जहाँ तक है तो भाई DM साहब हैं और DM साहब से बात होती रहती है। उसके अलावा जो है अपने शासन में जो हैं अपने मंत्री जी हैं, उनसे बात होती रहती है।
मुख्यतः यहाँ ग्राम बाजूरी में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ ग्राम बाजूरी का जो पानी है उस पानी की निकासी का कोई रूट तय नहीं है। जैसे कि मान लिया आप किसी गांव की पानी की निकासी है वो जोहड़ में डाल दी या नदी में डाल दी, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उससे क्या है कि उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ की जो खेती की ज़मीन है जिसमें कृषि होती है, मुख्यतः यहाँ कृषि व्यवसाय है। भाई गांव है तो गांव में कृषक रहेंगे, किसान रहेंगे, और किसान का जो आधार है सब कमाने का वो कृषि है। अच्छा, हम एक बात बताइए, जो आप जिक्र कर रहे हैं कृषि का यहाँ पर कि नुकसान हो रहा है, खेती को नुकसान होता है, तो ये कब से है ये समस्या, कब से है ये समस्या और इसका निवारण क्यों नहीं हो पाया अभी तक? देखो, जहाँ तक बात फिर वही घूम फिर के वहीं आ गई, क्योंकि 10 साल से हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं है, कांग्रेस का विधायक है, और यह गांव जो है मुख्यतः बीजेपी को ज़्यादा वोट करता है। तो वही फिर जो है बात आती है घूम फिर कर के। तो क्या मतलब एक अगर विधायक बन जाए तो क्या बीजेपी से को जहाँ से वोट मिले तो उसकी अनदेखी कर देगा? ये समस्या जो है, ऐसे तो आप भी कर सकते हैं कि भाई देखिए, आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप भी शायद दावेदार होंगे, आप भी अनदेखी कर सकते हैं कि भाई कांग्रेस को जहाँ से वोट मिले हैं मैं उसको नहीं करूँगा सपोर्ट। शायद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारा विधानसभा क्लियर, हमारे विधायक यहाँ नहीं है, इसी वजह से मुख्यतः ये समस्या यहाँ। तो मैं तो कहना मेरा यही है कि ये पानी की समस्या जो है ये दूर तभी होगी जब उस पानी को हम जो है नाला बना के उसको सोनानी नदी में डाल दें, और वो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, अगर वहाँ नाला बन जाए तो समस्या दूर हो जाएगी और उसको हम उठाएंगे। अच्छा, आपने जो जिक्र किया कि यहाँ से बीजेपी को काफ़ी वोट मिलते हैं तो इसकी अनदेखी हो जाती है, तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में। कई बार बीजेपी के लोग भी ऐसे करते हैं कि कांग्रेस को यहाँ से वोट मिले थे और उसकी अनदेखी कर दें। देखो, इस बारे में जहाँ तक है ये हमारे गांव के ही हैं, संजय जी बाजोरी के हैं, 1-2 समस्या इन्होंने उठाई उनके सामने विधायक जी के, तो उनका जवाब क्या मिला ये बता देंगे आपको, इनसे पूछ कर देख लीजिए आप। चलिए इनसे भी पूछेंगे और पूछ लेते हैं। संजय जी हमारे साथ, जो कि भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं और बातचीत होती रही है उनकी यहाँ के विधायक से। जी सर, क्या कहेंगे? पिछले 4 वर्षों से विधायक जी ने इधर गांव की तरफ बिल्कुल नहीं देखा और 1 रुपया भी इस गांव में नहीं लगाया, जबकि उनको इस गांव से 125 वोट मिले थे। और चूंकि अधिकांश देखिए वोट कितने भी मिले हों, क्योंकि अगर आप जीत कर आते हैं कहीं से वोट नहीं मिले तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी हो जाती है। शायद अगर कोई बीजेपी का विधायक होता तो उस पर भी शायद यही होता कि अनदेखी का आरोप लगते, शायद आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के लोग सब जगह काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि वो अपने ही क्षेत्र में जहाँ से अधिक वोट मिलते हैं वहाँ काम करते हैं। और आप विश्वास करिए पिछले 4 वर्ष में 1 रुपया भी बाजोड़ी को नहीं मिला और कहीं नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, हमें बताइए कि बातचीत की आप लोगों ने जाकर उनसे, बातचीत करने के बाद नहीं हुआ काम, या पहले ही आप बता रहे हैं? नहीं, चूंकि हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए हम ज़्यादा संपर्क उनसे नहीं रखते। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके प्रतिनिधि हैं तो आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा संपर्क नहीं रखते? गांव के काफ़ी लोग गए हैं सड़क को लेकर और समस्या को लेकर, तो कोई विशेष उधर से रेस्पॉन्स नहीं मिला। और किस तरीके से 2022 की परिस्थिति यहाँ से रहेंगी बाजूहेड़ी गांव से, या बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए या फिर अन्य दल जो भी आएंगे, किस तरह की परिस्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि आप यहाँ पे निवास करते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी का समर्थित गांव है, यहाँ का लगभग 70-80% वोट बीजेपी को जाता है प्रत्येक चुनाव में, चाहे वो एमएलए का हो या एमपी का चुनाव हो। बीजेपी समर्थित लोग हैं और राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हुए सारे लोग। इस बार फिर बीजेपी को मतदान। मान लिया अजय जी यहाँ से जीत गए, अजय जी ने अनदेखी कर दी, फिर क्या कीजिएगा? नहीं, अजय जी से हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो निश्चित वो सबका साथ सबका विकास इस पैटर्न पर काम करेंगे। लेकिन हम बातचीत फिर से करेंगे इस गांव में आकर। जी सर, आपसे सवाल यही कि आपने जो समस्याएं गिनाई थी इस क्षेत्र को लेकर, कलियर विधानसभा को लेकर, बाजूहेड़ी में हम बात कर रहे हैं, पेयजल की समस्या बताई थी, क्या वो क्लियर है यहाँ पे? बाजूहेड़ी गांव में पेयजल की समस्या तो बहुत दिन से नहीं है, क्योंकि बाजूहेड़ी गांव में जल निगम संस्थान की ओर से टंकी बहुत दिन पहले लगा दी गई थी। मेरे ख्याल से विगत 20 वर्षों से यहाँ, नहीं, पिछले 50 साल से मतलब यहाँ पानी की टंकी बल्कि सामने वो लगी है, और यहाँ जल निगम का पानी है। पानी चूँकि जल निगम का है तो गहरे बोरिंग से आता है पानी, तो वो पानी कभी भी बीमारी या कोई ऐसी चीज़ दिक्कत नहीं करता। अच्छा, एक समस्या यहाँ और भी है, ये रास्ता जो है ये शेरपुर को निकलता है, ये लिंक रोड है बाजूहेड़ी से शेरपुर के लिए, ये हवे को मिल जाता है नेशनल NH 58 को। चलिए उस रोड पर चलते हैं जिसका ये जिक्र कर रहे हैं सर, और हम लोग कंटिन्यू है बाजूहेड़ी में, क्योंकि पहले भी हम रिपोर्ट करते हैं बाजूहेड़ी से जो भी यहाँ की समस्या है, लोकल बॉडीज़ की से भी बातचीत की थी, लेकिन रोड्स की समस्या यहाँ पर मेन है और पानी की निकासी की समस्या मेन है। उस रोड पर बातचीत करेंगे सर से, चलते हैं, आइए उस रोड पर जिसका जिक्र सर कर रहे हैं।
हम मौजूद हैं, हम पहुंच चुके हैं उसी रोड पर जो NH58 को जोड़ती है, जो लिंक रोड है बाजूहेड़ी से और शेरपुर को, और NH58 को ये जोड़ती है, और हम लोग पहुंच चुके हैं उसी रोड पर। सर कब से नहीं बनी सर ये रोड लगभग? मेरे ख्याल से लगभग जो है 10-12 साल हो गए, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, जबकि ये जो है कई गांव को जोड़ती है। अगर NH उधर से बंद हो जाए तो यहाँ से जो है आदमी इधर को भी जा सकता है, कलियर भी जा सकता है, आदमी इमली भी जा सकता है, देहरादून भी जा सकता है, लेकिन ये इस पूरी रोड में 1-1 फुट 1.5 फुट के गड्ढे हो रखे हैं। जी, हमने जो ट्रैक्टर पर ये भैया जा रहे थे इनको रोक लिया। देखिए भोपाल जी इनका नाम है, रोका है इनको। और सर तो चलिए अब पॉलिटिशियन है जी, कब से नहीं बनी रोड? इनसे जाना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आप निकलते रहते होंगे यहाँ पे। जी कब से नहीं बनी ये रोड? सर हम तो रोज़ ही जाते हैं यहाँ से गांव के यहाँ, 10-12 साल से हो गए सर। ऐसे खड्डे हो रहे बहुत ज़्यादा, गहरे गहरे खड्डे हों, और बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए इच्छा हमारी कि ये बन जाता और अच्छी बात है। अच्छा, कोई आता है इस रोड को देखने के लिए? क्योंकि आप रोज प्रतिदिन जा रहे हैं इस रोड पर, इस रोड का इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आया, कोई अधिकारी, कोई विधायक इस तरफ आया हो देखने के लिए? हाँ जी सर, आए भी हों तो कोई ध्यान नहीं देता इन बातों से। वैसे तो शायद निकलना उस रोड को हो जा पर फिर भी ये कई गाँव को जोड़ती हो, शेरपुर इधर ये चीज़ जाते हैं, हरिद्वार कलियर सबको जोड़ती हो ये। सबको जोड़ते जी। संजय जी कुछ कह रहे थे। जी सर। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये रोड चूँकि एक ऐसी रोड है जो यहाँ से शेरपुर से निकलकर बाजूहेड़ी और अपना इमली खेड़ा, मेवड़ कला, लगभग 15-20 गांव को जोड़ती है ये। इससे सीधे कलियर भी जा सकते हैं हम। तो ये रोड बनना बहुत आवश्यक है, और इसमें 2-2 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। दुर्घटनाएं अनेक बार होती हैं। किसान जब अपने ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉली लेकर गन्ने के लिए जाता तो कई बार बोगियाँ पलट जाती हैं, उनकी बहुत भारी नुकसान होता है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंस आप बता रहे हैं क्यों, तो अधिकारियों को, और क्योंकि ये कलियर को भी जोड़ता है और आगे जाके इमली खेड़ा को भी जोड़ता है, तो क्या अधिकारियों को कभी नहीं लगा या आप लोगों ने सूचित नहीं करवाया इस रोड पे? कई बार लिखा इसको, PWD को कई बार लिखा, कई बार अन्य अधिकारियों को भी लिखा, लेकिन कोई विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई आया? कोई नहीं आया उसके बाद इंस्पेक्शन? कोई नहीं आया, बस कोई नहीं आया। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार क्या ये मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में इस बार? निश्चित रूप से रहेगा मुद्दा, सड़क का मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा, और पानी की समस्या हमारी रहेगी। ये हमारा जो है ये जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी आप बातचीत कर रहे थे उसको भी हम देख लेते हैं। जो जिक्र आप कर रहे थे कि पानी की निकासी का, उसको भी हमें देखना जरूरी। जी सर। ये सर आप देख लो, ये पूरा एरिया जो है ये इसमें फसल है ही नहीं। अब ये किसानों की मूल्यवान जमीन है, और किसान की एक आय कृषि है। अब कृषि से ही उसकी आय नहीं होगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और ये सब मुख्यतः वो है परेशानी कि ये पानी जो है सारा गांव का पानी आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आगे यहाँ को जाता है, ये सारा जो पूरा इस खेत में आ जाए। तो इसकी समस्या का निदान केवल यही हो सकता है कि इसका नाला यहाँ से बने, और यहाँ से बना के वहाँ नहर के किनारे ले जाया जाए। अजय जी, आप ये बात तो कर रहे हैं कि अब प्रॉब्लम्स हैं, पानी की निकासी की प्रॉब्लम्स है, रोड की प्रॉब्लम्स है। चलिए आपसे पूछते हैं कि अगर आप बन जाते हैं, अगर आप दावेदार होते हैं यहाँ से कलियर विधानसभा से, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये 10 साल से आप कह रहे हैं रोड नहीं बना, पानी की निकासी नहीं हुई, तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस समस्या को? मेरी प्राथमिकता मतलब इस गांव की तो रह ही रहेगी, लेकिन मेरी प्राथमिकता पूरी विधानसभा की रहेगी कि जहाँ जहाँ भी, चूँकि मैं 1-2 बार पहले भी आपसे मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ इस बारे में। मुख्यतः गाँव में 2 ही समस्या बहुत बड़ी हैं, पानी की निकासी, जल निकासी प्रत्येक गाँव में जो है ख़राब है। वो या तो पानी सड़कों में भरेगा या खेतों में भरेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम पानी की निकासी का ठीक तरह से प्रबंध करें, जिससे वो पानी ऐसी जगह जाए जिससे ना तो किसान को नुकसान हो, क्योंकि किसान की सबसे मूल्यवान चीज़ जो है भूमि है। उसी भूमि से वो पैदा करता है, उसी से वो खाता है। अगर मान लिया उसकी भूमि में कुछ फसल होगी नहीं तो वो बेचारा कहाँ से खाएगा? तो क्या लगता है कृषि का कितना नुकसान हो रहा होगा इससे? नुकसान है, आप देख लो, ये कम से कम सैकड़ों बीघे जमीन है। सैकड़ों बीघे जमीन में फसल नहीं होने का मतलब आप लगा लो भाई, किसान अगर गेहूँ बोएगा, गेहूँ में समझो 4 कुंटल गेहूँ तो निकलते हैं एक बीघे में। सरकार के रेट 2,000 रुपये तय है, तो 8,000 रुपये का नुकसान हुआ नहीं हुआ उसका? सबसे बड़ी बात है 8,000 का नुकसान तो वो हुआ, और उसके बाद वो खाने के लिए उस पर अनाज नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कृषि का नुकसान है, क्या सरकार को आपने अवगत कराया इस चीज़ को लेकर कभी कि कृषि का यहाँ पर नुकसान हो रहा है इस पानी को पहुँचने की वजह से? संजय जी हैं यहाँ पर, आपने कराया कभी दिक्कत? हमने अपने स्तर से जो है, और संजय जी के स्तर से भी, अपने पार्टी के और भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं और लोग हैं, तो हमने ये प्रशासन को अवगत कराया है कि भाई इस समस्या का निदान किया जाए, जिससे ग्रामवासियों को जो है इससे मतलब वो मिले और उनकी फसल हो मौके पे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप निवेदन पर हमारे रुके, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे अजय जी और बातचीत हो गई है आज बाजूहेड़ी गांव में। कलियर विधानसभा से जो दावेदार ही शायद करेंगे ये नाला यहाँ पर अगर दिखाएं जय, इस नाले को अगर आप दिखाएं, ये नाला बड़ी समस्या का कारण है। इस नाले से पानी आता है और खेतों में जाता है, जिसकी वजह से जो कृषि है उसको काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और जी सर, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ जी पानी की सारी समस्या बाबू जी। ये जो निकासी जी की जो समस्या हाँ, निकासी, ये जो गांव का जो पानी आता है ये सारा खेतों में जाता है, इसमें फसल नहीं हो पाती, बहुत दुखी होते हैं यहाँ पर लोग। अच्छा, कोई आया नहीं देखने के लिए आप लोगों को? कोई नहीं, आज से कई साल पहले आप यहाँ पर आए थे और देख दाख के बस ऐसे ही चले गए। चलिए हमारे धन्यवाद कर दीजिए, हम पहुँच गए। हाँ जी, आपका बहुत धन्यवाद है जी, धन्यवाद जी। आपने इंटरव्यू लिया यहाँ का जी जी। अच्छा, क्या मैसेज होगा जो यहाँ के विधायक है, क्योंकि आपने उनको चुनकर भेजा है असेंबली में, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से और क्या अपील होगी? वो तो दी देखो, मैं इतना रह पाता नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ समस्या बहुत है जी पानी की। समस्या बहुत जी है, हाँ, तो समस्या का निदान हो। हाँ जिसका निदान होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समस्या का निदान यहाँ पर होना चाहिए। पानी की मुख्यतः समस्या है यहाँ पर कि पानी की निकासी नहीं है, नाले से जो पानी आता है वो खेतों में जाता है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान है। निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को कई बार अवगत कराया, अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र की अनदेखी होती रही है। अजय सैनी जो कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से अनदेखी शायद इस क्षेत्र की हो रही है, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी वोट यहाँ से मिलता है, साफ तौर पर उन्होंने कहा। लेकिन देखना होगा 2022 में जब चुनाव होगा तो क्या स्थिति यहाँ पर होगी और क्या परिस्थितियाँ बदलेंगी कलियर विधानसभा की, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की काफ़ी जो वोटों की जो टक्कर रहती है वो काफ़ी आसपास ही रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो 2022 में देखना होगा कि क्या यहाँ की परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्या इसका असर रहेगा। और भी हम लोग कलियर विधानसभा के किसी और हिस्से में मिलेंगे आपसे। खेतों से होकर हम फिर वापस अब जाने की स्थिति में है गांव बाजूहेड़ी से, लेकिन यहाँ पर जो बाजूहेड़ी का द्वार है जहाँ से आगमन होता है उसकी रोड की स्थिति भी हम देख रहे हैं और अजय सैनी जी से ही बातचीत करेंगे कब से ये रोड की स्थिति ऐसी है, क्योंकि ये मुख्य द्वार है गांव बाजूहेड़ी का जो कि कनेक्ट हो रहा है जाकर नहर की पटरी पर, जो कि कावड़ पटरी कहलाती है, उस पर ये कनेक्ट हो रहा है। और इस रोड की हालत भी आप दिखाइए जाए, इस रोड की हालत लगता है काफ़ी समय से ऐसी की ऐसी है, लेकिन यहाँ के निवासियों से पूछना होगा कि कब से ये इसकी स्थिति ऐसी है। संजय जी हैं हमारे साथ और अजय जी से पहले बातचीत करते हैं। जी सर, जी क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर रोड के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि अब ये आपके स्थिति सामने है, ये इधर की तरफ जो है इनके देवस्थल हैं, पूरे ग्राम के लोग जो है यहाँ रोज़ जो बाहर भी रहते हैं वो भी पूछने के लिए आते हैं। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको, देवस्थल यहाँ पर है, इधर अगर आप दिखाएं जाए, देवस्थल है यहाँ पर इस गांव के मुख्य द्वार पर, और उसके सामने की रोड की स्थिति आप देखिए कैसी है, देवस्थल यहाँ पर और रोड की स्थिति। जी सर बताइए। मेरा मानना यह है ये सड़क लगभग ये भी 15 साल से ऐसे ही डैमेज है। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके लिए हमने कई लोगों से संपर्क भी कहा भी। संजय जी ने मुझे बताया था कि गांव के कुछ लोग विधायक जी के पास भी गए कि भाई ये बहुत ज़्यादा नहीं, 200 मीटर का टुकड़ा है, आप कम से कम 200 मीटर का तो करा दो, आप अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। भाई जिला स्तर से भी अगर बातचीत होती तो वहाँ से भी हो जाता, लेकिन बस वही है कि भाई साहब ये पड़ा, अब ये नुकसान ही करा लोगों का, लोग यहाँ चोटिल भी हो चुके हैं। बात बताइए, ये तो चलिए सारी बात होगी, क्या अच्छा हुआ इस गांव में? कुछ अच्छा हुआ पिछले 5 सालों में, 10 सालों में? कोई रोड को भी बोल दिया आपने कि खराब बनी है, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, क्यों संजय जी? जी क्या अच्छा हुआ है? सांसद निधि से कुछ रोड बनी है जो बहुत अच्छी। विधायक निधि से भी कुछ बना होगा? विधायक निधि से 5 साल में कुछ नहीं बना हुआ तो कुछ नहीं बना। ना, उससे पहले 5 साल में कुछ हुआ था काम, लेकिन इन 5 साल जो गए हैं इसमें कुछ नहीं हुआ, सर 1 रुपया नहीं लगा, इतना है। और ये चूँकि हमारे गांव के देवस्थान है और सभी जातियों के देवस्थान है, ये हमारा एकमात्र ऐसा गांव है। अन्य गांव में ऐसा होता है कि हर जाति के अलग अलग स्थान होते हैं, लेकिन यहाँ सामूहिक है, एससी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, जनरल के भी, सबके सामूहिक देवस्थान, सब महिलाएं यहाँ आती हैं। और कई बार रात को हमारे लोग यहाँ चोटिल भी जाते हैं कि गड्ढे हो गए हैं। और दूसरी बात ये, चूँकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कॉलोनी है, यहाँ के लोग भी बहुत परेशान हैं। जी, आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे सर? ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ पिछले 5 साल में, क्योंकि निवासी यहीं के हैं और आप भी कलियर विधानसभा को देख रहे हैं और आपका भी गांव कलियर विधानसभा में पड़ता है, तो किस तरीके से आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ और इस समस्या को मैं शासन स्तर पर अपने जो अधिकारी लोग हैं, माननीय सीएम साहब हैं, उनको अवगत कराऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि ये ग्राम के लोगों को जो है इससे छुट्टी मिले, भाई गांव के लोग चोटिल ना हों और ये रोड जल्दी बने। और अपने माननीय सांसद और हमारे जो क्योंकि बीजेपी के सांसद हैं, हरिद्वार जिले से निशंक जी सांसद हैं और
ये विधायक जी से भी तो काम कराना होगा, क्योंकि उनको भी तो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी है ना। आप कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन गैप है, तो कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म होगा सर? उन तक भी तो बात जानी चाहिए ना। जी, ऐसा है ना, देखिए वो कांग्रेस के विधायक हैं, हम बीजेपी से हैं, तो हम तो जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे माननीय सांसद जी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो हम उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। अपने जो हमारे सीएम साहब हैं उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं। भाई उनसे हम क्या उम्मीद करें जो 5 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आकर यहाँ के एक बार भी उन्होंने गाँव की समस्या को नहीं देखा, तो उनसे क्या उम्मीद करें हम? भाई हम तो जो अपने हैं उनसे उम्मीद करते लेकिन बातचीत तो की जा सकती है सर। बातचीत आप विपक्ष का वो भी चेहरा है, क्योंकि विपक्ष वो मांग खड़े होकर मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में, जैसे कि अब बहुत सारे विधायक उनके मांग करते हैं कि गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, रोड नहीं बन रही है, तो मांग तो कर ही सकते हैं कि यार। हेमंत जी, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, भाई मैं तो यूँ, चलो मैं भी यहाँ विधानसभा कलियर से प्रतिनिधित्व करता हूँ, देखता हूँ समस्याएं क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं जो वो खुद गए कि भाई ये हमारी समस्या है, ऐसे समाधान कर दो, उन्होंने समाधान नहीं किया तो मेरे कहने से वो क्या करने वाले हैं? भाई ये भी तो समस्या है ना। लेकिन प्रयास तो रहेंगे आप। प्रयास रहूँगा, और मैं संजय जी के सामने ये वादा करूँगा कि मैं हर क्षेत्र में जो है, मतलब जहाँ भी मैं कह सकता हूँ वहाँ सीएम साहब से, माननीय अपने निशंक जी से कहूँगा और इसको कराऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए शुक्रिया। ये रोड की भी बात थी, क्योंकि आगमन यहीं पर होता है और देव स्थल यहाँ पर है इसी रोड पर, और सभी जातियों के देव स्थल यहाँ पर बताया संजय सिंह जी ने कि सबके स्थल यहीं पर बने हुए हैं, लेकिन रोड की हालत सामने बहुत ख़राब है, इसको शायद कंसिडर करना पड़ेगा। और सांसद निधि से तो बता रहे कि रोड बनी है, लेकिन विधायक निधि से कोई रोड यहाँ पर नहीं बनी। जिनको जिम्मेदारी थी इस क्षेत्र की, उन्होंने कोई काम नहीं किया, साफ तौर पर कहना है। देखते हैं 2022 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति अभी शायद पैदा हो गई है। ये एक ही गांव है विधानसभा कलियर का, बाजूहेड़ी, और भी विधानसभा के गांवों में हम लोग दौरा करेंगे और वहां के निवासियों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक यहां से हैं, तो वो जीते हैं तो किसी न किसी मुद्दे पर तो जीते होंगे, वो मुद्दा हम निकालने की कोशिश यहां पर करेंगे। बन रही है द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।